Hello everyone. In this video, we will talk about the notes, that how to make notes for any particular exam and how it is useful. I'll also share some of my notes with you guys. इनफैक्ट कुछ बुक्स जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि हाँ इनको पूरी तरीके से पढ़ ले तो हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कवर हो जाएगा या बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा। तो उन बुक्स में जो गलतियां होती हैं जो हमें कंफ्यूज कर देती हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उन बुक्स को ही देखते हैं जिससे अगर आप उसमें कुछ किसी भी बुक में कुछ गलत पढ़ रहे हो तो आप उसको ध्यान से पढ़ो, उसको करेक्ट करो। कोई भी गलती दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उस पर क्या एक्शन लेना है, मतलब किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो कुछ जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स में गलतियां हो जाती हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं तो गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो ऑथर की या फिर पब्लिकेशन की गलती है, किसी भी वजह से अगर कुछ उसमें गलत इन्फॉर्मेशन होती है और हम उस पर ध्यान ना दें, वही पढ़ लें, उसी को हमेशा याद रखें, तो वो हमारे एग्जाम में हमें दिक्कत कर सकती है। इसलिए सबसे पहले वही चीज़ें देखते हैं जिससे लोग ऐसी चीज़ें नोटिस करें और उनको करेक्ट करें वहाँ पे। जैसे ल्यूसेंट बुक में ये पेज नंबर 34 पे यहाँ पे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में है। तो यहाँ पे पाली टेक्स्ट में बताया हुआ है त्रिपिटका, जिसमें विनय पिटका, सूत पिटका और अभिधम पिटका के बारे में बताया है। और यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि अभिधम पिटका में मेंशन किया है रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा। अभिधम पिटका कंप्राइजेज ऑफ दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। अब ये जो अंगुत्तर निकाय है ये यहाँ पे इस पेज पे मेंशन किया हुआ है अभिधम पिटका में, लेकिन ये सूत पिटका में आता है। और इसी बुक में ये पीछे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 4 पे, सूत पिटका कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेशल प्राइड्स क्षत्रिय फॉर ब्लड प्योरिटी, द अंगुत्तर निकाय ऑफ सूत पिटका। यहाँ पे इसी पेज पे, इसी बुक में दूसरे पेज पे मेंशन किया हुआ है कि अंगुत्तर निकाय सूत पिटका में आता है। अब यहाँ पे या तो गलत है, वहाँ पे गलत है, हालांकि ये सही है वो गलत है, वहाँ पे गलती से ये मेंशन हुआ है। तो ऐसी बहुत, यही चीज़ नहीं, ये तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत सी बुक्स में ऐसी मिस्टेक होती हैं। तो इन चीज़ों पर हमेशा ध्यान देना है। जब मैंने ये पेज पढ़ा था तो यहाँ पे इस जगह पे यहीं से मुझे क्लियर हो गया था कि यहाँ पे एक डायग्राम की ज़रूरत है जिससे मुझे इसको बार बार ना पढ़ना पड़े, उस डायग्राम को देख के ही मुझे क्लियर हो जाए। उस वक्त मैं बाहर थी, मेरे पास कॉपी अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहीं पे ये एक डायग्राम बना के यहाँ पे मेंशन कर दिया कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 2 टाइप के लिटरेचर हैं, पाली, अनुपाली, और जिसमें पाली में ये तीनों आते हैं और उसमें से भी त्रिपिटका जो जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, त्रिपिटका में विनय पिटका, सूत पिटका और ये अभिधम पिटका है, और सूत पिटका में अंगुत्तर निकाय है। ये मैंने उतने ही मेंशन करे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि अंगुत्तर निकाय पे क्वेश्चन सीडीएस पूछ चुका है, सीडीएस क्वेश्चन पेपर में अंगुत्तर निकाय के बारे में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इससे तो एक ये ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लेना है कि क्या क्या आपको अपने नोट्स में रखना ज़रूरी है। और अंगुत्तर निकाय पे जैसे क्वेश्चन आया था तो यहाँ पर उसी में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखी है। अंगुत्तर निकाय किस में आता है, इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन होगी, आप बुक से ही गलत पढ़ के जाओगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर आप गलत आंसर करोगे। इसलिए जब भी पढ़ो उसको कन्फर्म ज़रूर करो और ध्यान से पढ़ो जिससे ऐसी गलतियाँ आपको दिख जाएँ। तो इस तरीके से जैसे ये पॉलिटी के नोट्स हैं, इसमें सारा सब कुछ जो मेंशन किया हुआ है। अब इन नोट्स में मैंने शुरुआत में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रखा है इनको, लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे ये चीज़ें हैं क्योंकि ये हर जगह एग्जैक्ट नहीं मिलती, तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया हुआ है। जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, अब गूगल करने पे ये हमेशा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल शो करता है, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती हैं चीज़ें। इनफैक्ट को हो सकता है कि कोई गलत करे इसको और फिर एग्जाम में वहाँ पे वो इनकरेक्ट हो जाए। तो इसलिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि कब से कब तक किसका टाइम था और किस तरीके से ये सबका मेंशन किया है, किसकी क्या पोस्ट थी, जिससे मैं इसे यहाँ बस इतना देख के रिकॉल कर सकूँ, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। आप किसी भी लैंग्वेज में नोट्स बना रहे हो, पर कुछ चीज़ों के लिए आपको अपने ही नोट्स पे भरोसा करना है, क्योंकि जितनी मेहनत आप अपने लिए करोगे उतनी कोई भी आपके लिए नहीं करेगा। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए किसी भी बुक पर या फिर कोचिंग की नोट से ज़्यादा आपको अपनी नॉलेज पे, अपनी इंफॉर्मेशन पे, अपने द्वारा बनाई गई नोट्स पे डिपेंड रहना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हो या फिर बुक में ही कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पोर्शंस को हाईलाइट करके या फिर अंडरलाइन करके या स्टिकी नोट्स वगैरह उन पे लगा के उस पर एक्स्ट्रा नोट लिख के उस तरीके से आप उन्हें मतलब प्रिपेयर करना चाहते हो। इट्स टोटली अप टू यू दैट ईदर यू वांना
make notes, or you want to highlight important portions in your book or coaching notes. But I personally feel that note making should be our habit, so that if we go back to revision, it will be easy for us to get clarity in the things that we have read. If one should adopt the note making strategy, then it is surely going to be very helpful in the last time quick revision for any particular exam. So one should take to making notes and to share multiple revisions to get success in any exam, not just for competitive exams, even for school examinations. लेकिन अगर किसी को कोचिंग के रेडीमेड नोट्स यूज करने हैं, उनसे पढ़ना है, तो ऑब्वियसली आपको पूरे नोट्स अपनी तरफ से भी अलग से नहीं बनाने हैं। आप उनसे पढ़ रहे हो तो उन्हीं में हाईलाइट करो, और जो भी अगर कुछ गलती दिखती है या जहाँ पे डाउट है वहाँ पे आप स्टिकी नोट्स लगा के या कुछ भी ऐसा अपडेट वहाँ पे रख दो। इतना भी वो नहीं करना कि आपको पूरे नोट्स अलग से बनाने ही हैं। आपको अपने टाइम और अपने नोट्स के हिसाब से देखना है, अपने सोर्सेज के हिसाब से देखना है कि आपको नोट्स बनाने हैं या नहीं, और अगर बनाने हैं तो किस तरीके के बनाने हैं। क्योंकि देखो, नोट्स बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बुक्स जो होती हैं वो सभी के लिए है, कॉमन, वो सबके लिए अलग नहीं है कि बिगिनर के लिए अलग हो और जो अच्छे से पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें उनके लिए अलग हो। उस पर्टिकुलर बुक में इंट्रोडक्शन भी होगा, बेसिक से भी समझाया होगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, और उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी होंगी। तो ऑब्वियसली आप जब रिविजन कर रहे होगे तो उसको बार बार पूरा नहीं पढ़ना है आपको। जो बेसिक चीज़ें आपने समझ ली है, जो इंट्रोडक्शन आपने देख लिया उसका, उसको बार बार आपको नहीं पढ़ना है। तो जो आपके नोट्स होंगे वो आपको फिल्टर्ड आउट चीज़ें देंगे कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखनी है। तो बुक में टू द पॉइंट चीज़ें नहीं होती। अगर आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप उसे वहाँ पे हाईलाइट कर लो। बस उस केस में ये याद रखो कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इतने ध्यान से पढ़ो कि अगर वहाँ पे कोई गलती है तो आप उसको वहीं पे करेक्ट करो, उस पर सर्कल कर लो या क्रॉस लगाइए कुछ भी, या फिर वहाँ पे स्टिकी नोट लगा दो कि यहाँ पे ये चीज़, इसका ये करेक्शन है। ल्यूसन में ही नहीं, पाथ फाइंडर में भी कुछ मिस्टेक्स मिल जाती है, मैथ्स के बहुत से सोल्यूशंस में है, और भी बहुत सी बुक है जिनमें मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको इतने ध्यान से पढ़ना है कि आप उनको कैच कर लो और वहाँ पे उसको करेक्ट करो, जिनमें कई बार प्रिंटिंग इशू भी होता है। तो ऐसा नहीं कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उन बुक्स के थ्रू, बस ऐसी चीज़ों को खुद ही करेक्ट कर लो। जो भी पढ़ो सही पढ़ो, और स्पेशली ये जो डेट्स वगैरह का होता है या टाइमिंग जो भी मेंशन होती है, उन चीज़ों को एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करो, क्योंकि वो उसमें बहुत सी कन्फ्यूजन रहती है। कहीं पे कुछ मेंशन होता है, कहीं पे कुछ होता है, किसी बुक में कुछ होगा। तो उन चीज़ों को करेक्ट करके, मतलब एकदम अच्छे से कन्फर्म करके फिर उसको अपने नोट्स में मेंशन करो, जिससे आप जब भी पढ़ो सही पढ़ो। अब लास्ट में बात करते हैं कि नोट्स बनाने कैसे हैं, हाउ टू मेक नोट्स। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नोट्स क्वालिटी बेस्ड होने चाहिए, क्वांटिटी बेस्ड नहीं। अगर आप बिगनर हो, आपको लगता है कि कोई भी चीज़ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ में मेंशन करो, जिससे मुझे याद आ जाए कि हाँ ये ऐसी थी, ये इसके बारे में ये सारा, मतलब इसका बैकग्राउंड आपको जानना है, तो आप नोट्स को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बनाओ। जो लगता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ मेरे दिमाग से निकल रही है या ये इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा मतलब मेरे को बैकग्राउंड पता होना चाहिए, वहाँ पे पैराग्राफ में या फिर डिस्क्रिप्टिव नोट्स रखो। और अगर आपको लगता है कि आपको पॉइंट से रिकॉल करने हैं ये सारी चीज़ें, मतलब जो एक स्टैंडर्ड है या जो फॉर्मेट है वो आप क्रिएट कर सकते हो, आपको चीज़ें बस याद रखनी है, तो आप टू द पॉइंट या फिर पॉइंट्स में नोट्स बनाओ, पॉइंट्स में चीज़ों को लिखो। और जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो करंट भी मतलब करंट न्यूज़ में भी रहे हो, उनको स्टिकी नोट्स के थ्रू अपडेट करते रहो। और करंट अफेयर्स के नोट्स के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप PYQ ज़रूर देखो, और बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि न्यूज़पेपर में डेली इतनी न्यूज़ आती है, ऑब्वियसली सभी हमारे काम की नहीं होती हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप की न्यूज़ हमें कवर कर रही है, किस टाइप की न्यूज़ के हमें नोट्स बनाने हैं। तो PYQs देखो, उसमें अच्छे से एनालाइज करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स में, उस हिसाब से अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि अपने नोट्स को आपको शॉर्ट और प्रिसाइज भी रखना है। और नोट्स को बहुत ज़्यादा लेंथी मत रखो। ऑब्वियसली हम नोट्स इसलिए बना रहे हैं कि हम क्विक रिवीजन कर सकें, क्योंकि पूरी बुक हम बार बार नहीं पढ़ना चाहते, और रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब सिलेबस बहुत ज़्यादा हो तो हम उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए हमें रिवीजन करना ही पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा रिविजन होंगे उतने ज़्यादा वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठेंगी। तो जब इतने ज़्यादा रिविजन हमें करने हैं तो शॉर्ट होने चाहिए नोट्स हमारे, इसलिए नोट्स को टू द पॉइंट रखो। पूरे सिलेबस के नोट्स नहीं बनाने हैं, या तो चैप्टर वाइज बनाओ। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसमें आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है, उसके डिस्क्रिप्टिव या फिर टू द पॉइंट नोट्स बना लो, या फिर टॉपिक वाइज नोट्स बना लो कि ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया है या इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उस टॉपिक पर नोट्स बना लो। तो जो भी आपको रिकॉल करना है उन सबके नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, और एक ही सोर्स से नहीं। जैसे जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है उसको अगर आप बुक में पढ़ रहे हो, बुक में उतना ज़्यादा शायद एक्सप्लेन ना किया हो, तो आप उसको और भी सोर्सेज से देखो, उसे यूट्यूब पे देख लो, वहाँ पे अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसकी मिल रही है तो वो अपने नोट्स में एक बुलेट पॉइंट में मेंशन कर दो। तो इसी तरीके से आपको सारे नोट्स बनाने हैं अपने। कहीं किसी चीज़ में डाउट हो या कोई नोट्स की ज़रूरत हो, किसी भी टॉपिक में कुछ भी हो, तो आप मुझे भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी पूछ सकते हो। बस हार्ड वर्क फॉर स्टडी के साथ स्मार्ट वर्क भी करो।
So that's it. Best of luck.